हमारे ट्रेडिंग ट्यूटोरियल की वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। अगर आपने इस वीडियो से पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे तो उसकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। आई स्ट्रांगली रेकमेंड कि वो पहले देख लीजिए और फिर इस वीडियो को देखें। लेकिन अगर आपने देखे तो कंटिन्यू विद दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग ये सारे ट्रेडिंग ट्यूटोरियल्स के टॉपिक्स पे बात करेंगे। सो आई वांट टू वेलकम सुमनेश सालोटकर, हमारे ट्रेडिंग एक्सपर्ट, और नितिन गुप्ता, हमारे हेड ऑफ ऑपरेशंस, जो मिलके ये वीडियो बना रहे हैं। लेट्स स्टार्ट विद दिस पार्ट। हेलो एवरीवन, हम वापस आ गए एक और एपिसोड में। आई एम श्योर आपने पहले के 2 एपिसोड देख ही लिए होंगे, मतलब हमने बड़ी मेहनत से बनाए, तो देख लेना यार। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। पर अब यार सुमनेश, तुमने इतना कुछ बता दिया है, बेसिक समझ गया यार, मैकडी समझ गया, मतलब मैं तो डॉलर्स ही समझता था, पर ठीक है। तुमने मैकडी समझा दिया, आरएसआई समझा दिया, एमए ईएमए सब कुछ समझा दिया। पर भाई हाँ, अब ये बताओ ना, करूँ क्या इस सब का? मतलब हाँ, क्या करूँ? चार्ट देखो कैसे, लाइक ठीक है। तो हमने ओवर जो टू यू। पहले दो जो बनाया ना, उसमें हमने हाँ, एकदम फर्स्ट वाले में एकदम बेसिक से लिया कि भाई कोई राइट, बिल्कुल ही ट्रेडिंग के बारे में, क्रिप्टो के बारे में नहीं जानता हो, मतलब ट्रेडिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में। तो और फिर हमने बात करी सबसे इम्पोर्टेंट बट अंडर डिस्कस टॉपिक, जो कि साइकोलॉजी, क्योंकि वहीं से पूरा गेम है। तो वो हमने सब कुछ कवर, इंडिकेटर्स देखे, अलग अलग टाइप्स देखे, बेसिकली जो एक बेसिक कवर कर लिया। अब हम ये और इसके बाद के जो 2 एपिसोड्स हैं, वो है सबसे, मतलब समझो कि वही है गेम असली, है ना? तो तो उनपे मतलब 50-60 लाइक तो कम से कम चाहिए अपने को, ठीक है ना? और हाँ, अच्छा हाँ, बिल्कुल लगना चाहिए। चाहिए तुम्हें, ठीक है ना? हाँ, तो हाँ। करते रहना। तो या भाई ने बोला करने का तो करने का। तो सो मैंने बिल्कुल फर्स्ट एपिसोड के स्टार्टिंग में, मतलब आई थिंक बिल्कुल शुरू में बोला था कि ट्रेडिंग जो होता है वो टफ इसलिए होता है कि उसमें 2 चीजें होती है, राइट? एक तो होता है डायरेक्शन और एक होता है टाइमिंग। मतलब आपको ऊपर जाएगा कि करेक्ट, नीचे जाएगा वो भी फिगर आउट करना है, और कहाँ इंटर, मतलब अगर वो फिगर आउट भी कर लिया तो कहाँ इंटर करे वो जाना है, बहुत राइट? इंपॉर्टेंट। सो हाँ, सो अब ये 2 पार्ट को हम आने वाले 2-3 एपिसोड में समझेंगे। मैं डिवाइड करता हूँ। आज हम समझेंगे डायरेक्शन को, कि भाई ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, ये कैसे समझे, ठीक है? हम्म वो आज उसको हम ट्रेंड एनालिसिस बोलते हैं। ट्रेंड हम्म मतलब क्या होता है वो सब बताऊंगा, पर ट्रेंड एनालिसिस बोलते हैं, ठीक है? और अगले जो 2 एपिसोड होंगे इसके बाद वाले, उसमें हम देखेंगे प्राइस एक्शन को डिटेल में, जिससे हम पता करेंगे कि भाई एंट्री एग्जिट कहाँ लेना है, वो सब क्या करना है, ठीक है? हम्म तो वो होगा। सो ट्रेंड एनालिसिस क्या होता है, कैसे होता है, वो मैं बताता हूँ। मैं 1 मिनट पहले स्क्रीन शेयर। स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। राइट, सो आज हम देखने वाले ट्रेंड एनालिसिस। नाउ दिस इज द कोर नाउ पार्ट, मतलब कि डायरेक्शन और जैसे मैंने बोला टाइमिंग। ये टाइमिंग जितना ऑब्वियसली कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। प्राइस एक्शन में सपोर्ट, रेजिस्टेंस, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इसलिए उनको हम 2 पार्ट में डिवाइड करके आराम से तसल्ली से अगले 2 वीडियोस में देखेंगे, एक में नहीं खत्म करेंगे। ये थोड़ा छोटा होता है, कम कॉम्प्लिकेटेड होता है, पर इक्वली इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर ये आपको नहीं पता होगा कि ऊपर जा रहा है कि नीचे, तो आपको लेवल ढूंढ के भी कुछ नहीं कर पाओगे। आप किस, मतलब लॉन्ग करना है या शॉर्ट बाय करना है कि सेल, वो पता नहीं चलेगा, तो कोई फायदा नहीं है, राइट? सो बेसिक्स ऑफ ट्रेंड क्या होते हैं, हम बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। देखो, ट्रेंड जो होता है ना, इट्स द ब्रॉडर डायरेक्शन ऑफ प्राइस मूवमेंट्स, ठीक है? मतलब कि देखो, प्राइस तो यार हर हर दिन ऊपर तो नहीं जा सकता है, हर दिन नीचे तो जाता है, ऊपर नीचे होता रहता है, राइट? पर मोटे मोटे तौर पर नेट इफेक्ट क्या है प्राइस का ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, पिछले 1 हफ्ते का ट्रेंड, पिछले 1 महीने का ट्रेंड, पिछले 1 साल का ट्रेंड क्या है? सो मैं अगर चार्ट, आपको चार्ट दिख रहा है ना जैसे, या कूल है। हाँ, सो अगर मैं पिछले एक, जैसे फॉर एग्जांपल इसको देखें, ठीक है? तो ये एक अप ट्रेंड था, ठीक है? अब वो अप ट्रेंड वगैरह क्या होता है वो बताता हूँ, पर बेसिकली अप से नाम समझ गए हो कि ऊपर जाने वाला ट्रेंड है, ठीक है? सो ये मतलब यहाँ प्राइस ऊपर जाती हुई तो दिख रही है, पर इसका मतलब ये नहीं कि इसमें बीच में रेड कैंडल्स नहीं बने, मतलब कि प्राइस नीचे नहीं है। हमने रेड कैंडल्स के बारे में फर्स्ट सेशन में, नहीं, सेकंड सेशन में अभी बात करी है, ठीक है? सो ये जो, इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइस ऊपर गया है या अप ट्रेंड है तो रेड कैंडल्स नहीं बनी। देखो, ये रेड कैंडल्स बनी, राइट? फिर ये बनी, फिर ये बनी, फिर ये और विच इज बनी, एक्चुअली हेल्दी। राइट? हाँ, विच इज एक्चुअली हेल्दी, राइट? सो और ऐसा हरी, मतलब हेल्दी हो या नहीं, वो बनती है, आप कुछ नहीं कर हाँ, सकते उसका, राइट? कोई भी चीज सीधा सीधा ऊपर नहीं जाती। सो अब हम ये नहीं बोल रहे, देखो, हम ये नहीं बोल रहे कि इतना ही अप ट्रेंड है क्योंकि इसमें सिर्फ ग्रीन कैंडल्स बने, ऐसा नहीं है। हम ये नहीं बोल रहे कि सिर्फ ये अप ट्रेंड है क्योंकि इसमें ग्रीन कैंडल्स बने। ग्रीन कैंडल्स का बैक टू बैक बनना अप ट्रेंड, या रेड कैंडल्स का बैक टू बैक बनना डाउन ट्रेंड नहीं होता। ट्रेंड का बैक टू बैक कैंडल्स बनने से लेना देना नहीं होता, वो नेट इफेक्ट होता है। हम ये बोल रहे हैं कि ठीक है, यहाँ नीचे आया प्राइस, यहाँ पे भी नीचे आया, यहाँ पे भी नीचे आया, पर नेट इसका इंपैक्ट ऊपर था। पिछले 1-1.5 महीने 2 महीने में प्राइस ऊपर गया, दैट इज कॉल्ड ट्रेंड, ठीक है? मोटा मोटा इफेक्ट क्या हुआ, क्या
एंड टू एंड रिटर्न अगर आप पिछले 1 महीने में देखोगे तो आपने अगर जिस प्राइस पे शुरू किया उससे ज्यादा मिला के, ठीक है, दैट इज अ ट्रेंड। आप कुछ शायद बोल रहे थे, आप बोलिए। नहीं, कुछ बोल आई रहे वाज थे, जस्ट अच्छा फॉलोइंग कि ठीक। मतलब ऐसा भी मत बोलो कि सिर्फ ग्रीन कैंडल्स एक साथ होती हैं तो वो ही नहीं है अब। हाँ वी हैव सीन वो क्रिप्टो स्पेशल एज वी से, हाँ 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 वो हाँ, वाले पर सिर्फ ग्रीन ही ग्रीन पे काम करते हैं, वो पर सस्टेनेबल नहीं होता। आई but they are not a trend in themselves, या they are just a करेक्ट, price action का part, right? trend ट्रू, तो बड़ा होता है, right? ट्रेंड तो so बड़ा होता है। हाँ, सो ब्रॉडर डायरेक्शन, नेट नेट इम्पैक्ट क्या है प्राइस का, मोटे मोटे तौर पे ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, ठीक है, वो कैसे देखते हैं क्या करते हैं वो समझेंगे। पर आप ये समझो कि बैक टू बैक कैंडल्स का ट्रेंड मतलब नहीं होता, उसमें बीच में रेड भी बने तो भी, लेकिन जो नेट इफेक्ट है, ठीक है। अब 3 टाइप के ट्रेंड होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है अप ट्रेंड, दूसरा होता है डाउन ट्रेंड और तीसरा होता है साइडवेज। क्या होता है वो अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में मतलब नेक्स्ट उसमें बताऊंगा 2 मिनट बाद, नेक्स्ट इस कॉन्सेप्ट के बाद। लेकिन ये समझो कि 3 ही टाइप के ट्रेंड हो सकते हैं, इसके सिवाय चौथा कुछ नहीं होता। और इन तीनों में से एक में मार्केट बना रहता है पूरे टाइम, कोई ना कोई ट्रेंड हमेशा चलता होता है मार्केट। अब वो आपकी फेवर में है कि नहीं वो आपका है डिसीजन, या मतलब वो डिपेंड करता है, बट ट्रेंड हमेशा, मार्केट्स आर ऑलवेज इन ट्रेंड एंड देयर आर ओनली 3 काइंड्स ऑफ ट्रेंड। ये बहुत क्लियर होना चाहिए। काफी बार हमें इस कंफ्यूजन में हो जाता है कि डाउन ट्रेंड भी नहीं लग रहा, साइडवेज भी नहीं लग रहा, पर ऐसा नहीं है, दोनों में से एक तो होगा, आप नहीं समझ पा रहे, सिंपल बात है, राइट? सो तीनों में से एक होगा, हमेशा रहता है ना। इसको डिफाइन कैसे करते हैं ट्रेंड ऐसे हम? ऐसे केस में अगर आपको समझना है ना तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। उसमें समनेश को टैग करके पूछ लेना, भाई ट्रेंड नहीं समझ आ रहा है बता दो, हाँ ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल, ये कर लेना वी चाहिए। आर ऑल हियर। या करेक्ट। प्लीज। नाउ सो जो जब हम ट्रेंड देखना होता है, और ये अभी नहीं, आगे भी हम जब स्टडी करेंगे ट्रेंड की कहीं पे भी, तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि कैंडल्स जो हम देखते हैं, राइट, उसमें 2 पार्ट होते हैं, बॉडी और विक, राइट? एक ये ओपन क्लोज का डिफरेंस को बॉडी बोलते हैं, और हाइज और लोज जो होते हैं वो विक्स होते हैं, राइट, जो पतला पार्ट होता है। जब भी हम ट्रेंड किसी भी तरह की स्टडी करते हैं, उसमें सिर्फ विक्स देखते हैं, उसमें बॉडी का कोई काम नहीं, सिर्फ हाई और लोज देखते हैं, ठीक है। सो आप जब ये कैंडल देख रहे हो, जब आप ये अगर कैंडल देख रहे हो, फॉर एग्जांपल ये वाली, ठीक है, 1 सितंबर की फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे जो ये आपको लो दिख रहा है और हाई दिख रहा है, वही कैलकुलेशन में लेंगे हम, बॉडी नहीं लेंगे। अब ऑफ कोर्स एक्सेप्शंस भी होते हैं, जैसे अब ये वाला कैंडल है, इसमें हार्डली, मतलब अगर आप देखो तो हार्डली वीक है, मतलब है ही नहीं, मतलब वो ऊपर क्लोज भी हाई के पास हुआ, ओपन भी लो के पास हुआ था, तब अलग बात है। मतलब अगर उसमें विक ही नहीं है, बहुत छोटी है, मतलब कैंडल उस तरह की है, तो अलग बात है, फिर अब तो हाई मतलब ओपन क्लोज ही देखना पड़ेगा। बट जहां पे भी विक अवेलेबल है, वहां पे हम विक की स्टडी करते हैं, हम वहां पर कैलकुलेशन में इसको नहीं लेते, ठीक है, बॉडी को। अब ये आप क्वेश्चन नितिन बहुत बार पूछ भी चुके हैं मुझे इन जनरल भी, और ये 2 टर्म्स हैं ट्रेंड की स्टडी में, इनका डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं है एक्चुअली ट्रेंड से, बाद में आएगा, मतलब अभी नेक्स्ट स्लाइड उससे अपने नेक्स्ट टॉपिक से लेना देना नहीं है। पर जो ये 2 टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। पहला है पुल बैक और दूसरा है रिवर्सल, ठीक है, पुल बैक एंड रिवर्सल, ट्रेंड में पुल बैक आना और ट्रेंड में रिवर्सल, ठीक है। सो पुल बैक क्या होता है? पुल बैक का एक डेफिनेशन अगर मैं बहुत सिंपल उसमें बोलूं, तो दे आर प्राइस मूवमेंट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड व्हिच डज नॉट चेंज द ट्रेंड। देखो इसका एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। ये देखो अभी जो हमने दिखाया, एक्चुअली हमने पुल बैक से ही देखे अभी तक जो मैंने बताया वो। सो ये देखो, ये एक अप ट्रेंड है, क्यों है अगेन ये कैसे मुझे पक्का पता है वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन आप ये देखो तो ये मोटे मोटे तौर पे ऊपर जा रहा है, राइट? हमें दिख रहा है कि भाई प्राइस यहाँ पे 30,000 पे थी, 29,000 मतलब 2930 के आसपास, और यहाँ पे 52 तक चली, तो 1-1.5 महीने में प्राइस 30 से 50 हो गई, तो अप ही है, मतलब क्या हो गया है ना। वो एक लाइन, तो वो लाइन बना के दिखा दो ना, वो ऐसी मतलब जाती है कि हाँ ये हाँ, बस ऐसी, सिंपल। ये राइट, ये देखो तो ये प्राइस ऊपर जा रहा है। हाँ, प्राइस ऊपर जा रहा है, राइट। अब ये ऊपर जा रहा है, और जैसा मैंने आपको बोला कंटिन्यूसली ग्रीन तो नहीं बनती, तो ये जो रेड बने हैं, ठीक है, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ पुल बैक। मतलब कि अप ट्रेंड हो रहा है, प्राइस ग्रीन तरफ जा रही, मतलब बढ़ रही है, पर उसमें रेड कैंडल्स फॉर्म हो रही है, समझ रहे हो? अगर प्राइस गिर रही हो, जैसे यहाँ पे गिर रही है, यहाँ पे प्राइस गिर रही है, राइट, इसमें रेड कैंडल्स का फॉर्म होना पुल बैक नहीं होता दोस्तों। मतलब हाँ, मतलब ये कंफ्यूजन मत कि रेड मतलब पुल बैक, ग्रीन मतलब ऐसा नहीं होता, जो डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट साइड। तो जब ये अभी जैसे फॉर एग्जांपल हम जो ये देख रहे थे, इसमें प्राइस बढ़ रही है, राइट, और बीच में ये जो रेड बन रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में, ग्रीन मतलब बढ़ने के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पर पुल बैक है। और ये जो गिर रहा है, ठीक है, इसमें ये जो ग्रीन बन रही है वो पुल बैक है,
क्योंकि ऑब्वियसली गिर रहा है प्राइस, उसमें अगर प्राइस ऊपर जा रहा है, ग्रीन बन रही है, तो वो रिवर्सल, सॉरी वो पुल बैक, ठीक है। सो व्हेन दे आर फॉर्म्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ब्रॉडर ट्रेंड, ऊपर जा रहा है लाल बने, नीचे आ रहा है हरी बने, तो उसको पुल बैक बोलते हैं। उसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट जो है, इट शुड नॉट चेंज द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड। मतलब कि जो जब रेड कैंडल बने उसके बाद प्राइस वापस बढ़ना चाहिए। सो पुल बैक के दो क्राइटेरिया होते हैं, एक तो डायरेक्शन के ऑपोजिट ट्रेंड की, दूसरा उसके बाद वापस अपनी डायरेक्शन रिज्यूम करे ट्रेंड। क्योंकि अगर वो नहीं करे तो फिर तो वो रिवर्सल हो जाएगा, जो क्या होता है हम बात करेंगे, पर वो दूसरी कैटेगरी में आ जाएगा। राइट। अगर ऐसे समझो, फॉर एग्जांपल एक बात बताता हूँ, हम इमेजिनेशन लगाना पड़ेगी थोड़ी आपको यहाँ, क्योंकि यहाँ हुआ नहीं है वैसा, पर ऐसा सोचो कि यहाँ प्राइस बढ़ा, ठीक है, यहाँ आया और यहाँ ऊपर बढ़ने की जगह मान लो वो यहाँ से अगर नीचे चलता चला जाता तो हुआ नहीं ऐसा, तो हम सोचते नहीं है पॉसिबिलिटी के बारे में, पर अगर नीचे चलता चला जाता तो ये फिर रिवर्स, ये पुल बैक थोड़ी होता है, ये रिवर्सल होता है। जैसे यहाँ पे हुआ, फॉर एग्जांपल ये देखो, एक और बात बताता हूँ मजेदार, ये पुल बैक भी हो सकता था, ये ऊपर गया है ना, मतलब ऐसे ऐसे गया, देखो ऐसे ऐसे, राइट, ये यहाँ से और ऐसे भी तो जा सकता था, वो नहीं गया, वो नीचे आ गया, तो ये रिवर्सल हो गया, पर ये बन यहाँ पुल बैक भी सकता था, राइट, पर नहीं बना। सो व्हेन तो वो वापस रिज्यूम करना बहुत दोनों के बीच का डिस्टिंक्शन, राइट। सो दैट इज द थिंग। और इसकी कमाल की बात ये हाइंडसाइट में पता चलता है, जब ये हो रहा है तब हमें नहीं पता भाई, ये तो जब ये गिर रहा था 3-4 दिन, तब तो खौफ ही होगा कि भाई ये तो गया, तो नीचे गया, खत्म हो रहा है, राइट। वो तो जब इसने ग्रीन कैंडल्स बनाई तब हमको पता चला वो तो पुल बैक था। सो यू कैन ओनली लुक बैक एंड रियलाइज कि पुल बैक है कि रिवर्सल। इसलिए ये बहुत टफ हो जाता है। आप ट्रेड करते समय आपको प्राइस गिर रहा है, आपको पता नहीं है कि ये पुल बैक होगा कि रिवर्सल होगा, क्योंकि उसका दोनों का ट्रेडिंग बहुत अलग है। अगर पुल बैक होगा तो आप जब ट्रेंड के डायरेक्शन में करोगे, अगर रिवर्सल होगा तो आप बाद मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में करोगे, बिल्कुल ऑपोजिट ट्रेडिंग करनी पड़ती है, एंड दैट्स द हार्ड पार्ट। सो पर ठीक है, दिस इज हाउ इट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड, बट द ट्रेंड शुड कंटिन्यू, शुड नॉट चेंज द ट्रेंड, ठीक है, दैट इज अ पुल बैक। तो ये इसी केसेस में हमारे लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स उसके बाद में अगले सेशन में बात करेंगे लेवल्स। अच्छा, ठीक है, सो दैट इज अ पुल बैक। द नेक्स्ट इज रिवर्सल, ठीक ऑपोजिट है इसका, कि भाई अगेन प्राइस जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, देखो ये वाला अप ट्रेंड था, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में प्राइस जा रही है, बट इट आल्सो चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड। मतलब ये बढ़ रहा था, रेड कैंडलें बनी 2-4, पर वापस बढ़ने की जगह प्राइस नीचे ही चला गया, पाताल लोक, ठीक है। तो वो, सो फॉर एग्जांपल लुक एट दिस, राइट, व्हाट अ गुड ट्रेंड, ये क्या बढ़िया बड़ा मूवमेंट है ना। तो जब यहाँ पे इतने सारे पुल बैक्स आए, देखो ये भी पुल बैक आया, ये भी पुल बैक आया, राइट। अब जब ये पुल गिर रहा होगा तो लगा होगा सबको कि पुल बैक, पर ऐसा नहीं हुआ, उसके बाद प्राइस नीचे जाने लगी, एंड दैट्स व्हाई इट बिकेम अ रिवर्सल। सो द ओनली डिफरेंस बिटवीन द पुल बैक एंड रिवर्सल इज कि पुल बैक में ट्रेंड चेंज नहीं होता है, रिवर्सल में हो जाता है, बस दोनों में ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है ट्रेंड के, पर पुल बैक में ट्रेंड चेंज नहीं होता, वो वापस बढ़ने लगता है अगर बढ़ रहा था, और गिरने लगता है अगर गिर रहा था। और रिवर्सल में ऐसा होता है, मतलब कि अगर बढ़ रहा था और रेड कैंडल बनी तो वापस नहीं बढ़ता, गिरने लगता है, राइट। सो दैट इज द डिफरेंस। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाट इट इज, बिकॉज दोनों का अलग ही ट्रेडिंग है, बिल्कुल मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन। और खराब बात ये कि हमें पता नहीं चलता पहले, सो वेट एंड वॉच वाला गेम करना पड़ता है, ठीक है। सो ये हो गया। तभी वही है कि पेशेंस कितना इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में, इसलिए आपको वो तो भाई वो ये तो नहीं है कि people think trading is the easiest way to make money. I would say it is the toughest way to make easy money, right? मतलब it's very, आपके खुद से लड़ना पड़ता है, वो प्रॉब्लम है। आपको बहुत लग रहा है कि अरे कर लूं, बाय कर लूं, अरे भाई रुक जा, ऐसा वो इट्स अ मेंटल फाइट बेसिकली, राइट। इसलिए हमने साइकोलॉजी की बात पहले करी थी, जिनने वीडियो नहीं देखा है वो वाला जाके देखो तो पता चलेगा ये सब क्या हो रहा है, ठीक है। बट ठीक है, एनीवेज, तो अब हम इनको आइडेंटिफाई कैसे करें भैया, ये ट्रेंड का चक्कर क्या है, मतलब है ना, कैसे पता करें, राइट। तो इसका अगर आप लोग पहले से कॉइन क्रंच के व्यूअर्स हैं तो आपको ही पता होगा, पर अगर नहीं है तो आप समझ लो शॉर्ट में। हमको जैसा मैंने बताया 3 टाइप के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड। अप ट्रेंड नाम से क्लियर है कि नेट मूवमेंट ऊपर की तरफ हो, डाउन ट्रेंड नेट मूवमेंट नीचे की तरफ, और साइडवेज मतलब दोनों नहीं। साइडवेज वो है नन ऑफ द अबव टाइप का ऑप्शन, बेसिकली जैसा आता था ना स्कूल के टेस्ट में, नन ऑफ द अबव, वैसा है, ठीक है, कि मतलब ये भी नहीं वो भी नहीं, तो जो बचे वो सब साइडवेज, ठीक है। सो इफ इट्स नॉट गोइंग अप, नॉट कमिंग डाउन, इट्स इन द साइडवेज, ठीक है। और इसको आइडेंटिफाई करने के ऑफ कोर्स अलग-अलग तरीके हैं।
पर मैं जो बता रहा हूँ वो मैं यूज करता हूँ पर्सनली, मुझे सिंपल लगता है। आप इंडिकेटर भी यूज कर सकते हो, जो आपका मन चाहे, मैं बस अपना तरीका बता रहा हूँ। सो आई यूज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड हायर हाइज एंड हायर लोज, ठीक है, और लोअर हाइज एंड लोअर लोज जब डाउन ट्रेंड देखते हैं, ठीक है। सो अब इसको इस छोटे से एग्जाम्पल को वापस देखते हैं। मैं ये एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ ताकि इस सेशन मतलब इस सीरीज के एंड में इस छोटे से एग्जाम्पल पे आप सब कर पाओ और आपको समझने आने, मतलब वो ये एग्जाम्पल बार बार देख के थोड़ा आंखों को आंसू है, दैट्स द होल पॉइंट, राइट। सो ये देखो, ये अप ट्रेंड है, मतलब कि प्राइस ऊपर जा रहा है ऐसा हमको लग रहा है। अब हमको लग तो रहा है आंखों से, कंफर्म भी करना। सो हाइज एंड लोज देखते हैं। हाइज एंड लोज आप लोग नाम से भी समझ रहे हो कि क्या होते हैं, पर अगर आपको फिर भी एक डेफिनेशन चाहिए तो जहां तक प्राइस जाके फिर गिरने लगे वहां हाई बना देता है, राइट, और जहां तक गिर के और फिर बढ़ने लगे वहां लो बना देता है। अब हर कैंडल का इंडिविजुअली हाई और लो होता है, यानी विक, पर हम वो नहीं देख रहे, हम उस पैटर्न में हाई और लो देख रहे हैं। मतलब कि वैसे तो ये भी एक हाई है, अगर मैं थोड़ा जूम करूं और जूम करूं, देखो तो इस कैंडल का ये हाई तो है, राइट, ये जो 28 जुलाई की कैंडल है इसका ये हाई है, यहाँ पे विक है, पर हम उसको नहीं देख रहे। ऐसे तो हर ही कैंडल में एक एक हाई होगा, हम कह रहे हैं ट्रेंड में नेकेड आइज से जो हमें क्लियर पुल बैक्स दिख रहे हैं उनको देख रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल इतने में अगर हम देखें, ठीक है, तो देखो एक मुझे क्लियर ये हाई दिख रहा है, ठीक है, फिर एक ये हाई दिख रहा है, फिर एक ये हाई दिख रहा है, और फिर ये हाई दिख रहा है। कोई टेक्निक नहीं है इसको, बेसिकली ऐसा कोई लेवल जिसके बाद तुरंत प्राइस ज्यादा गिरने लगे, राइट, स्लोप बदल जाए, मतलब कि अगर आपने स्कूल में ज्योमेट्री पढ़ी हो तो वैसा गिरता है पड़ता है वैसा, तो ना चेंज ऑफ एंगल्स होता है वो, तो वो लेकिन वैसा स्केल लगा के देखने मत लगना। बेसिकली वो क्लियर आंखों से देखना चाहिए कि यार इसके बाद सेलिंग ज्यादा आई। सो मुझे दिख रहा है कि यहाँ तक प्राइस शार्पली बढ़ी और फिर यहाँ से सेलिंग ज्यादा आई, प्राइस शार्पली बढ़ी फिर सेलिंग आई, प्राइस शार्पली बढ़ी फिर थोड़ी थोड़ी सेलिंग आई, फिर यहाँ बढ़ी फिर आई, राइट। सो दिस इज अ हाई, ये हाई है, ये हाई और ये वाला, राइट। और ऐसे ही इसका ठीक ऑपोजिट लो होता है, मतलब कि प्राइस गिरने और फिर बढ़ने लगे तो जहां बॉटम काइंड ऑफ बनाता है, लोकल बॉटम मतलब ट्रेंड का नहीं, लोकल, तो ये लो है, ये लो, राइट, ऐसे, ठीक है। तो ये अब ये जो लोज और हाइज हैं ये एक से कोई बात नहीं बनेगी, हमें बैक टू बैक चाहिए, हमें कंटिन्यूसली लोज को मॉनिटर और हाइज को मॉनिटर करना। सो जब अप ट्रेंड हम बोलते हैं तो दो हायर हाइज हायर लोज चाहिए, मतलब कि दिस इज अ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिस इज अ हाई, एक्चुअली यहां से देखेंगे, सो दिस इज अ हाई, हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई एंड हायर हाई। तो अब मतलब क्या किया हमने, हमने बैक टू बैक, इनमें गैप नहीं होना चाहिए, इनका सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ये कि ये हायर हाइज हायर लोज जो है ये बैक टू बैक होनी चाहिए। बीच में अगर एक हाथ भी नीचे बन गया तो काम खराब, हमें बैक टू बैक चाहिए कि मतलब ये वाला इसके तुरंत बाद ये वाला है वो इसके ऊपर बनना चाहिए। देख रहे हो ना आप, ये वाला हाई जो है ये 42,448 पे और ये वाला जो है ये 36,600 पे, तो ये इसके ऊपर बना है, तो ये हायर हाई हो गया। ऐसे हमें बैक टू बैक दो चाहिए। सो दिस इज द हाई पहला और ये दूसरा, तो यहाँ पे हमारा अप ट्रेंड का हाई वाला क्राइटेरिया कंफर्म हो गया था। पर सुनेश, इसके बीच में अगर लोअर हाइज भी बन रहे तो उसको हम तो फिर इग्नोर वो कर शुरू देंगे? से, हाँ नहीं इग्नोर नहीं करेंगे, हम शुरू से काउंटिंग शुरू करेंगे। अगर मान लो ऐसा हो जाए कि ये इसके ऊपर बना, ये हायर बना, ठीक है, और फिर ये नीचे बन गया, नहीं तो जैसे अभी बीच में भी तो 3-4 बने ना लोअर हाई, कहाँ बने ये यहाँ पे नहीं बने, लाइक ये 12th और 20th, 12th में उस जुलाई, 12th जुलाई 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 जो भी हम देख रहे थे। अच्छा ये जूम इन करना, ये वाला तो नहीं हो ना, तो हाँ ये वाला, नो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट, ये थोड़ा प्रैक्टिस लगता है, ये हाइज नहीं है ये। अच्छा। तो देखो आप स्लोप देखो इसका, ये यहाँ से गिरा ऐसा हुआ और ये ऐसे हुआ और फिर ये बढ़ा, तो ये पर these are इसमें not भी तो highs। जो ग्रीन कैंडल्स है उनको हम कंसीडर नहीं करेंगे, लाइक हाउ नहीं डू यू डिफाइन अ हाई और अ लो, हायर हाई और वही तो मैंने हायर लो? बताया कि देयर इज नो पर से सॉलिड रूल हियर इन टर्म्स ऑफ दैट, पर बैक टू बैक 2-3 रेड कैंडल्स बननी चाहिए हाई के बाद, राइट। ठीक है। तो जो पुल बैक होता है उसका ही क्राइटेरिया ये होता है कि पुल बैक, देखो हाई के बाद पुल बैक आता है तो पुल बैक के पहले हाई बनता है, ऐसे समझो, राइट। अदर वे राउंड इज आल्सो ट्रू, कि जब भी पुल बैक आए तो उसके पहले हाई बनता है और उल्टे साइड में आए, मतलब अगर मतलब रेड कैंडल में ग्रीन वाली बन जाए तो लो बनता है, राइट। सो पुल बैक को डिफाइन करने के जो मैंने क्राइटेरिया बताया वो है, प्लस बैक टू बैक 2 रेड कैंडल बननी चाहिए अगर गिर रहा है तो, और 2 ग्रीन कैंडल बननी चाहिए अगर बढ़ रहा है।
तो पुल बैक आइडेंटिफाई करना सीखो, कि इसलिए पहले पुल बैक बताया हाई बताने के पहले, क्योंकि पुल बैक आइडेंटिफाई करोगे तो हाईज और लोस कर पाओगे। समझ आ तो गया। दिस इज अ पुल बैक, और उसके पहले हाई बना। तो ये पुल बैक नहीं था, क्योंकि एक ही एक कैंडल बनी, दैट इज द थिंग, राइट। मिनिमम 2 होनी चाहिए, दैट इज द थिंग, राइट। सो अब मैं क्या बता रहा था, हाँ, कि ये हाईज, फिर ये हायर हाई, ये हायर हाई, ऐसे 2 बैक टू बैक चाहिए। मतलब ये एक पहला बना, ये तो फर्स्ट है, इसके बाद पहला और दूसरा। सो 3 एक के बाद एक होने चाहिए, या फर्स्ट एंड सेकंड ऐसे बोलो, राइट। सो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप हायर हाइज हायर लॉस देखने के लिए फर्स्ट वाला देखो हाई, फिर मतलब फिर फर्स्ट हायर हाई एंड सेकंड हायर हाई। जितने ज्यादा हो उतना अच्छा, पर 2 होने चाहिए। सिमिलरली लोस, दिस इज अ लो, हायर लो, हायर लो, ठीक है। तो आप लगातार एक के ऊपर एक हाईज को जाते हुए और लोस को जाते हुए देख रहे हो, दैट इज ऑल यू आर सीइंग। बीच में एक भी अगर, जैसा नितिन ने बताया भी, कि एक भी अगर लोअर बन गया तो फिर वो वापस से काउंटिंग शुरू करनी पड़ती है। मतलब कि जैसे अगर मान लो हाइपोथेटिकली ये हाई, हायर हाई, फिर अगर ये नीचे बन जाता, राइट, और फिर यहाँ से प्राइस ऐसा टाइम पास करता थोड़ा, और फिर वापस बढ़ने लगता और हायर हाई देता, तो हम ये वाले से यहाँ से गिनती सेकंड बना के और फिर ट्रेंड कंफर्म, फिर शुरू से काम ऐसा, हाँ, ठीक है। और डाउन ट्रेंड में ठीक इसका ऑपोजिट होता है, लोअर हाइज और लोअर लोस। मतलब कि ये ऐसा, ये वाला अगर ये डाउन ट्रेंड है, ठीक है, तो देखो दिस इज अ हाई, लोअर इसके नीचे बना, ये यहाँ बना, इसके नीचे बना, राइट, फिर ये लोअर हाई, फिर ये लोअर हाई, राइट, फिर ऐसा ही लोस का भी देखना, दिस इज अ लो, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, ऐसे। सो एक के बाद एक कंटिन्यूसली अगर नीचे नीचे जाते जाए दोनों हाइज और लोस, तो डाउन ट्रेंड, ऊपर ऊपर जाते जाए तो अप ट्रेंड, और दोनों ना हो तो साइडवेज। साइडवेज का भी एग्जांपल दिखाता हूँ, साइडवेज का भी एग्जांपल दिखाता हूँ। ये बहुत क्लासिकल एग्जांपल है 2020 साइडवेज के लिए तो हाँ वही 3 साल दिखा दो तुम। हाँ, नहीं ये मई 2020 का है। नहीं वो मई का तो हाँ, ठीक है, मैं कह रहा हूँ मतलब 2018 के बाद से तो भाई मती वो दुख ना देखा जाए, ना देखा जाए। मई 2020, जून 2020, ठीक है। गाइस तुम लोग थे क्या उस टाइम पे? अगर तुम लोग जो वीडियो देख रहे हो, अगर तुम लोग थे तो कमेंट करके बताओ यार, तुम लोग क्या कर रहे थे? मतलब क्या तुमने छोड़ दिया था उस टाइम के लिए ट्रेडिंग, या तुम मतलब क्या कर रहे थे? हाउ वर यू डीलिंग विद इट? या राइट। सो ये मई 2020, जून 2020, जुलाई वाला वो 2-3 महीने का जो ट्रेंड है वो साइडवेज है। कैसे पता है मुझे? बहुत सिंपल है, देखो इतना टफ नहीं है ये वाला। अब पहले इसके लोज देखते हैं, ठीक है। दिस इज अ लो, हायर लो एंड हायर लो, ठीक है। तो लोज तो ऊपर जा रहे हैं नितिन भाई, जैसे अभी हमने अप ट्रेंड में देखा, तो ये तो कायदे से अप ट्रेंड होना चाहिए, पर हाईएस्ट देखो गड़बड़ कर, हाँ, पर हाईएस्ट जो है वो गड़बड़ कर रहे। देखो दिस इज अ हाई, ये लोअर बना दिया, नीचे बना दिया। देखो यहाँ का हाई जो है वो $10,000 पे, बीटीसी कितना सस्ता था, $10,000 पे, ठीक है। फिर ये वाला जो है 9,950, तब $50 भी बहुत होते थे, ठीक है, अब नहीं होता है, पर अब तब होते थे, ठीक है। सो दिस इज अ हाई, लोअर हाई, फिर हायर हाई, फिर लोअर हाई, फिर और लोअर, समझ रहे हो? तो ये कंसिस्टेंसी नहीं है। बैक टू बैक 2 हायर हाई हायर लो होते तो इसको हम अप ट्रेंड बोलते। हायर लो तो है, पर हाइज जो है वो ऐसे मतलब टाइम पास कर रहे हैं, पहले हायर बन गया, फिर लोअर बन गया, फिर हायर बन गया, फिर लोअर, ऐसा टाइम पास। ऑल्सो आई थिंक जब हम नेक्स्ट एपिसोड में, इसलिए आप सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना ताकि आपको नेक्स्ट एपिसोड पता चले। लेकिन जब आप लेवल सीख जाओगे ना प्लॉट करना, तो अभी आपको दिख रहा है जैसे सुमनेश ने 2 लेवल्स प्लॉट कर रखे हैं, तो क्लियर दिख रहा है कि वो लेवल्स के पार ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो वापस आ जा रहा है, नीचे भी नहीं जा रहा है और ऊपर भी नहीं जा रहा है, वो उन्हीं लेवल्स के बीच में लाइक ऑसिलेट कर रहा है। हाँ, इसलिए साइडवेज है, मूवमेंट है, मतलब वो ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, वो बस ऐसे जा रहा है, नो लाइक पैरेलल लाइंस के बीच में मूव कर रहा है। सो दिस इज द सिंपलेस्ट वे यू कैन अंडरस्टैंड कि हाँ साइडवेज क्या होता है। राइट। और साइडवेज का सबसे बढ़िया तरीका तो यही कि हाइज और लोस प्लॉट करके देखो। अगर हायर हाइज हायर लोस बने तो अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड नहीं बने तो जैसे ऐसा हो कि लोस तो ऊपर जा रहे हैं पर हाइज पहले बढ़ रहे, फिर कम हो रहे, फिर बढ़ रहे, ऐसा अगर करे जिगजैग टाइप का, तो फिर समझ लो कि कुछ पैटर्न, कंफर्म पैटर्न नहीं बन रहा। हाँ हाँ हाँ, तो वो साइडवेज है। और दूसरा तरीका है, भले लोग ट्रेडिंग व्यू वाले, यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्राइंग टूल होता है, ठीक है, उसको आप बना के देखो। अगर आप जो जितने टाइम का डेटा देख रहे हो, जितने टाइम के कैंडल्स देख रहे हो, अगर वो उस रेक्टेंगल में फिट हो जाए, उतने रेक्टेंगल में, तो वो साइडवेज है। अगर वो अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड है तो वो रेक्टेंगल में फिट ही नहीं हो पाया। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे हमने जो बनाया वो इस रेक्टेंगल में फिट भी हो गया ब्रॉडली, ठीक है। वही अगर मैं यहाँ बनाने की कोशिश करूँ, देखो अगर मैं यहाँ अप्रैल 2020 में बनाने की कोशिश करूँ,
एक मिनट, ये देखो, फॉर एग्जांपल मुझे अगर डाउट है, एक मिनट में ये, हाँ, अगर मुझे डाउट है कि ये साइडवेज में तो नहीं है कहीं, है ना, तो मैं कैसे पता करूं? मैं इसको रेक्टेंगल बना के देखूं और ये फिट नहीं होगा, देखना, ये देखो, राइट, देखो जरा, कैंडल नीचे जा रही है, ऊपर आ रही है, रेक्टेंगल के बाहर जा रही है, फिर ऊपर आ रही है, बाहर आ रही है, राइट। सो वो रेक्टेंगल के अंदर फिट अगर हो जाए नेचुरली, आप जबरदस्ती खींचतान के फिट मत करना। देखो वो बड़ा यहाँ पे अपनी रेक्टेंगल बना ऑनेस्ट, लिया। हाँ, बड़ी रेक्टेंगल बना लिया, ऐसा नहीं। जितने टाइम का आप देख रहे हो, 1 महीने का देख रहे हो तो 1 ही महीने का डेटा दे, राइट। अगर उसमें बार बार कैंडल बाहर आ रही है, अंदर आ रही है, उस रेक्टेंगल में फिट नहीं हो रही, तो वो या तो अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में, वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, पर साइडवेज नहीं। और अगर क्लियरली क्लीनली फिट हो रही है तो वो साइडवेज, ठीक है। तो ये हो गई ट्रेंड की बातें कि भाई मतलब ट्रेंड कौन सा क्या होता है, 3 ट्रेंड ठीक है, होते हैं, हाँ। हाँ, तीन ट्रेंड होते हैं, तीनों को प्लॉट करना हमने सीख लिया, ठीक है। अब इसी पे हम आगे डेवलप करते जाएंगे, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं आगे, पर ये जानना जरूरी है कि ट्रेंड होता क्या है, उसको कैसे प्लॉट करते हैं वगैरह। अब देखो, जो नितिन ने भी बताया और हम अगले सेशन में डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो बात ये है कि ये जो ट्रेंड्स होते हैं, ठीक है, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास वीक होने लगते हैं। जैसे आप देखो, ये इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड था, राइट, ये प्राइस इतना बढ़िया बढ़ रहा है यहाँ पे, राइट, पर जब ये रेजिस्टेंस के पास यहाँ पहुंचा, राइट, तो उसने विग बना दी, रेड कैंडल्स बनने लगी, नीचे आ गया, पुल बैक दे दिया। सो पुल बैक्स जो हैं वो अक्सर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास आते हैं। ये हम सपोर्ट रेजिस्टेंस में बात करेंगे तो डिटेल में देखेंगे, पर मैं यहाँ पे सिर्फ, क्योंकि इससे भी जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है, दोनों के बीच का लिंक है, इसलिए बता दे रहा हूँ कि आपको पुल बैक्स जो है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास बहुत फ्रीक्वेंटली देखने मिलेंगे, या ट्रेंड जो है वो वीक होता हुआ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, जब यहाँ देख रहे हो आप इतनी ज्यादा सेलिंग आई तो भी सपोर्ट के पास ये वीक हो रहा था, मतलब गिर इतना जल्दी इजीली नहीं टूट रहा था। 35,000 वाला जो सपोर्ट है उसके आसपास। ऑफ कोर्स अब आप बोलोगे भाई बीच में इतने सारे लेवल्स, हाँ वो तो है ही, राइट, पर वो कौन सा सपोर्ट कितना स्ट्रांग है उस पर डिपेंड करता है। बीच में कुछ सपोर्ट लेवल्स टूटे, पर वो तो ट्रेंड के स्ट्रेंथ वगैरह पे है, राइट। सो बेसिकली इतनी छोटी सी बात ये जान लो कि पुल बैक्स जो है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास बहुत आते हैं। सो आप अगर ये देखना चाह रहे हो कि आपने जो पुल बैक आइडेंटिफाई किया है वो सही है कि नहीं, तो उसके तो मैंने कुछ और पहले क्राइटेरिया बता दी। ये भी देखो कि उसके आसपास आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढ पा रहे हो क्या। अगर उसके आसपास सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं, तो शायद वो पुल बैक होने के चांसेस कम है उसके, राइट। सो ये, एंड जो दूसरी चीज मैंने इससे रिलेटेड बताई कि ट्रेंड वीक हो जाता है, तो अगर आप रिवर्सल भी देख रहे हो तो वो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास आ सकता है। सो ट्रेंड्स tend to get weak and pullbacks tend to come closer to support and resistance, ठीक है। सो ये हो गया। Let me interrupt this amazing tutorial to talk about our sponsor, Sentinel. Sentinel provides a decentralized VPN service. You might ask, why do we need a VPN? So let me put an example in front of you. Let's say I'm sitting in a hotel room, not at my home, but in a hotel room. I'm using the hotel Wi-Fi. Now, hotel Wi-Fi is notoriously unsecure. Anyone with a little bit of coding skills can know what I am doing on my computer, what I am browsing. That is why VPN is required. VPN sort of helps you protect the traffic from your computer or that you are receiving or you are sending out. VPNs as a whole are centralized right now, and being in the industry that we are, which is decentralization, we should be aiming towards making software or VPN services which are thoroughly decentralized, which are not controlled by a single company as well. Sentinel is trying to do that. Sentinel's DVPN is decentralized and end-to-end encrypted. If you want to try it out, it's free. You can try it out by clicking on the link in the description below. I wish that you do, because I am right now recording this video with Sentinel VPN on my iPhone. So I don't have any issues, and I am sure that you will not have any issues as well. Good luck. Now, let's get back to trading. See ya. एक वॉल्यूम से रिलेटेड चीज है कि वॉल्यूम कंफर्मेशन एज अ कंफर्मेशन फॉर ट्रेंड। मतलब कि देखो, जब भी ट्रेंड बदलेगा ना, तो वॉल्यूम्स उसको अचानक, मतलब आपको दिखेंगे कि उसमें कुछ मूवमेंट हो रहा है। देखो यहाँ पे चलते, थोड़ा पहले चलते हैं अगेन लास्ट ईयर में सिखाने को बहुत कुछ है एक्चुअली। मतलब पैसा ज्यादा नहीं बना क्योंकि मार्केट ऐसे गिर रहा था, पर ठीक है ना, तब प्रिपेयर हो गए ना। हाँ, नहीं लोग मैं तो मेरा तो ठीक है, पर इट्स अ गुड, लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स टू शेयर, राइट। अब आप देखो, ये साइडवेज था जो हम सेम वही
जुलाई उसी उसी टाइम का, नहीं सॉरी माय बैड, हाँ नहीं ये भी देख सकते हैं। तो ये थोड़ा साइडवेज था, मतलब यहाँ से ब्रेकआउट तो आया था मई जून के बाद, जो हम पहले रेक्टेंगल में नहीं देख रहे थे नितिन भाई साइडवेज, उसके बाद थोड़ा ब्रेकआउट तो आया था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो रहा था, टाइम पास हो रहा था, ठीक है। तो वॉल्यूम्स वर काइंड ऑफ फ्लैट, देखते हो जाओ। और ऑल्सो ये भी हाँ। इम्पोर्टेंट है बताना मेरे ख्याल से कि यार साइडवेज जब भी हो उसका मतलब हमेशा ये नहीं है कि वो अप ट्रेंड ही होगा, लाइक काफी बार हमने देखा है कि ऐसा हुआ है। नहीं हम अभी 2 अच्छा, मिनट बाद कवर करेंगे। डिटेल में अच्छा। ट्रेंड साइडवेज ट्रेंड के बारे में बात करेंगे। अच्छा ओके। तो मैं बता रहा था कि जब हमने यहाँ पे मतलब ये जो थोड़ा साइडवेज था, ठीक है, तब आप देखोगे कि वॉल्यूम्स फ्लैट थे, फ्लैट, ठीक है, कुछ ज्यादा नहीं हो रहा था। फिर जब यहाँ फाइनली ब्रेकआउट आया, जैसा नितिन भाई ने बोला, ऊपर की तरफ आया, नीचे की भी साइड आ सकता था, ऊपर की तरफ जब आया तो आप देखोगे कि अचानक से थोड़ा वॉल्यूम्स बढ़ना शुरू हुए, और फिर यू विल सी वॉल्यूम्स गोइंग अप, फिर ट्रेंड अप ट्रेंड भी चलता चला गया और वॉल्यूम्स भी बढ़ते चले गए, राइट। सो अगर ट्रेंड चेंज हो रहा है तो ग्रेजुअली धीरे 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 वॉल्यूम्स भी बढ़ेंगे। अच्छा, इसमें भी एक चीज बता दूं, अगर सडन वॉल्यूम स्पाइक आए तो ट्रेंड चेंज नहीं होता, ट्रेंड हमेशा धीरे धीरे बदलता है, ओवरनाइट कभी नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि कल डाउन ट्रेंड था आज अप ट्रेंड, वो धीरे धीरे अपना स्ट्रक्चर इंप्रूव करता है, हायर हाइज हायर लोस बनाता है, धीरे धीरे अपना टाइम लेता है और फिर ट्रेंड बदलता है। बट दैट आल्सो धीरे धीरे डिपेंड्स कि आप कौन सा चार्ट देख रहे हो। हाँ नहीं, पर कोई भी चार्ट पे कैंडल्स तो लगेंगी उतनी। अगर आप डेली देख रहे हो तो उसमें ज्यादा हफ्ते लगेंगे, अगर आप मिनट्स देख रहे हो तो हाँ, पर कैंडल्स लगेंगी। ये नहीं कि ओवरनाइट भी हो सकता है आपका ट्रेंड, लेकिन हाँ, डिपेंड करता है कि आप मतलब कौन से ओवरनाइट से मेरा टाइम मतलब था हाँ एक कैंडल, मतलब एक कैंडल में ट्रेंड नहीं बदलता। हाँ करेक्ट, राइट। सो ट्रेंड टेक्स टाइम टू चेंज एंड दैट्स व्हाई वॉल्यूम शुड ग्रो ग्रेजुअली। अगर सडन स्पाइक आया तो प्रोबेबली वो किसी न्यूज या फिर किसी इवेंट की वजह से आया। सडन स्पाइक्स पे ट्रेंड चेंज नहीं होते, ट्रेंड धीरे धीरे बदलते हैं, इसलिए वॉल्यूम भी धीरे धीरे बदलता है। जब अप ट्रेंड होता है, अगर अप ट्रेंड सॉलिड है तो वॉल्यूम बढ़ेंगे, अगर डाउन ट्रेंड होता है तो वॉल्यूम्स कम होंगे। उसका लॉजिक हम बाद में समझेंगे प्राइस एक्शन में, पर ऐसा होता है कि वॉल्यूम्स जब बढ़ रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखो आप वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो अप ट्रेंड सॉलिड है, ये वॉल्यूम्स यहाँ पे मतलब अप ट्रेंड सॉलिड दिख रहा है हमको और वॉल्यूम्स भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। वहीं अगर आप डाउन ट्रेंड देखोगे, लेट्स गो एंड लुक एट द डाउन ट्रेंड, ये देखो यहाँ पे देखो ये गिरने लगा प्राइस, तो आप देखोगे कि वॉल्यूम्स श्रिंक होने लगे, राइट। सो डाउन ट्रेंड में वॉल्यूम्स कम होते हैं, अप ट्रेंड में वॉल्यूम्स बढ़ने लगते हैं, पर धीरे धीरे। सडन स्पाइक आ जाए ऐसे इस टाइप का तो कुछ तो न्यूज है या कुछ इवेंट है। जो बीटीसी में कम होता है सडन वॉल्यूम स्पाइक्स, ऑल्ट्स में ज्यादा होता है क्योंकि उनके कुछ इवेंट्स होते हैं, बीटीसी का कोई इवेंट नहीं होता है ऐसे अब नहीं करता। हाँ राइट। सो दैट इज हाउ यू लिंक इट टू वॉल्यूम्स, ठीक है। अब हम आ जाते हैं मल्टी टाइम फ्रेम पे, कि मतलब आपका फेवरेट टॉपिक स्कैल्पिंग वगैरह में भी ये काम आ सकता है, लेकिन यहाँ हम स्कैल्पिंग की बात नहीं कर रहे, हम स्कैल्पिंग की बात तो एंड में डिटेल में करेंगे ऑफ कोर्स, एक अलग ही सेशन में हम मतलब इंट्राडे वगैरह की बात करेंगे। पर अभी हम सिर्फ मैं आपको सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि अलग अलग टाइम फ्रेम से कोई यूज कैसे करता है ट्रेंड समझने में, या उसको ट्रेड करने में कैसे यूज करते हैं। देखो तो अब फैसिलिटी दे रखी है कि आप अलग अलग टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर सकते हो, तो उसका फायदा उठाना चाहिए, राइट। तो ये तो डेली चार्ट है, मतलब एक कैंडल में एक दिन का डेटा है, पर आप यहाँ ऊपर जाओगे तो यहाँ आप आर्ली 1 मिनट 5 मिनट कुछ भी देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है हमने, सिंपली बताऊं तो, कि डेली चार्ट है, ठीक है। अब नेमिश ने लास्ट टाइम कुछ ऐसे हम डिस्कस कर रहे थे, उन्होंने बोला था कि ये वाला जो है मूवमेंट, ये वो बोले मेरे को यार, बोले ये तो तेजी से बढ़ रहा है और इसमें तो हायर लो नहीं बन रहा है, भाई क्या करें, इसको कैसे ट्रेड करें, राइट। ये वैलिड सवाल कि भाई ये तो इतना तेजी से बढ़ रहा है, इसमें कोई पुल बैक नहीं आ रहा, इसमें कोई हायर हाइज हायर लोज नहीं बन रहे, तो इसको ट्रेड कैसे करें, ठीक है। सबसे सिंपल जवाब है मत करें, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। अगर आप बिगनर हैं, आपको समझ नहीं रहा है, तो आप मत ट्रेड करो, जो भी आपको समझ में ना आए इसको ट्रेड मत करो। हाँ, और सुमनेश के फैंस के लिए शॉर्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, लॉन्ग अपने आप से देख लो। मैं तो कहूंगा कि कंफर्मेशन का वेट करो, लेकिन अरे यार हाँ, लेकिन शॉर्ट बिल्कुल नहीं करना। नहीं इसका आज नहीं ये डिस्कशन, बट ठीक, बट दिस इज व्हाट द पैटर्न इज शोइंग, राइट। लाइक अप ट्रेंड है ब्रॉडली, पर ये मीम कंटेंट था, पर ठीक, एनीवेज नहीं वो तो जब तक वीडियो रिलीज हो गया, आई एम श्योर गाइस तब तक पैटर्न अच्छा हो जाएगा, न्यू ऑल टाइम हाई बन जाएगा। लेट्स होप फॉर दैट। अगर बन गया तो बता दो कमेंट करके कि हाँ मैं सही था। ठीक है। तो नैमिश का सवाल था कि भाई ये वाला जो है, ये तो ये ऊपर तो जा रहा है,
पर इसमें जो तूने बताया हायर हाइज हायर लोज, वो तो देख नहीं पा रहे अभी, यहाँ पे बना ही नहीं, पुल बैक ही नहीं है, राइट? हमने कहा था बैक टू बैक 2 रेड कैंडल बननी चाहिए, एक बार भी नहीं हुआ, तो हायर हाइज हायर लोज तो पता नहीं। तो आप क्या करो, आप ये करो, अगर आपको लॉन्गर टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड लग रहा है, ठीक है, तो आप छोटे टाइम फ्रेम पे उसका कंफर्मेशन हुआ है कि नहीं वो देखो, राइट। तो हम आर्ली पे जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे। ओ बॉय, देखो ये तो बड़ा यहाँ अच्छा पे लग रहा है यहाँ पे अप ट्रेंड कंफर्म हो गया था। हाँ, दिस इज अ लो, हायर लो, हायर लो, 2 बन राइट, गए, हाई हायर हाई हायर हाई, 2 करेक्ट। बन गए, यहाँ अप ट्रेंड हो गया था। अब यहाँ पे आपने लॉन्ग वॉन्ग किया और ट्रेड वेट किया तो अलग बात है, ठीक है। अब यहाँ पे अब ये तो थोड़ा साइडवेज हो रहा है, ठीक है, पर ये हम इतने की देख रहे थे अभी तक, इतना मूवमेंट, और वो क्लियरली अप ट्रेंड में आर्ली पे। डेली पे देखेंगे तो हमको लग रहा है कि भाई ये तो कुछ अभी पुल बैक आ नहीं रहा, पर जैसे हाँ, हमने आर्ली पे देखा तो हमको रियलाइज हुआ कि हाँ यहाँ पे अप ट्रेंड कंफर्म हो चुका है। अब इसमें एक जो लोग गलती करते हैं वो ये है कि वो ये सोचते हैं कि यार देखो ये डेली पे जो कि बड़ा टाइम फ्रेम है उस पे तो पुल बैक आ नहीं रहा है ना, उनका कहना है भाई इस पे तो पुल बैक आ नहीं रहा, ये तो सीधा सीधा बढ़ता चला जाता है, तो आर्ली पे जो पुल बैक आएगा उस पे शॉर्ट कर लेते हैं, क्योंकि डेली पे तो नहीं आ रहा। उनको स्कैल्पिंग में क्या लगता है कि शॉर्ट कर लेते हैं क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे ही आ रहा है, पर राइट, उल्टा करना चाहिए। जब अगर बड़ा ट्रेंड डेली पे ऊपर की तरफ है तो छोटे टाइम फ्रेम पे भी अगर आपको ट्रेड करना है तो उसको ऊपर की ही तरफ करो, तो आपके चांसेस बढ़ेंगे। हम उल्टा कर जाते हैं, हमको लगता है पुल बैक आ रहा है थोड़ा तो हम उसको शॉर्ट कर लेंगे, ऐसा मत करो। बड़ा जो डायरेक्शन है ट्रेंड का उसी डायरेक्शन में छोटे भी टाइम फ्रेम पे ट्रेड करो, क्योंकि ये समझो बड़ा बड़ा टाइम फ्रेम मतलब क्या, छोटे टाइम फ्रेम्स का कलेक्शन ही तो होता है, राइट? तो अगर बट बड़ा टाइम फ्रेम अप ट्रेंड में है तो छोटा, ये मैं बिगिनर्स का बता रहा हूँ, आप ऑफ कोर्स आप मीन रिवर्जन ट्रेडिंग वगैरह करके दूसरे डायरेक्शन में भी ट्रेड कर ही सकते हो नहीं छोटे नहीं, टाइम मैं फ्रेम। वैसे नहीं कह रहा। मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि यार इट इज ऑल्सो वेरी रिस्की एट द सेम पॉइंट, क्योंकि वो पुल बैक है या रिवर्सल है, वो बहुत ही लाइक वो बहुत ही मुश्किल है, हाँ, वो वो बहुत बहुत ही ही मुश्किल मुश्किल है। है, वो बहुत ही क्रूशियल है बताना। वो आपने एक रिस्क ले लिया, रिस्क ट्रेड ले लिया, आप सही हो गए, वेल एंड गुड, नहीं हुए तो आप राइट, फंस जाओगे, तो वो वाली वही, चीज है। राइट राइट। सो इसीलिए अगर आपको छोटे टाइम फ्रेम को देखना है, सीखना है, ये बाय द वे मल्टी टाइम फ्रेम वाला जो कॉन्सेप्ट है ना कि डेली भी देख रहा है आर्ली भी देख रहा है एक साथ, ये थोड़ा एडवांस्ड है। मैं सिर्फ बता रहा हूँ क्योंकि रिलेटेड है, आपको नहीं समझ में आया ये पिछले 2-5 मिनट का डिस्कशन तो कोई बात नहीं, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है आपको, तो हाँ घबराना नहीं, ठीक है। तो एनीवेज, सो द पॉइंट हियर इज दैट whenever you are looking at a larger time frame जैसे डेली, उस पे आपको दिख रहा है अभी जैसे यहाँ पे कि प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो छोटे टाइम फ्रेम पे भी ये देखो कि क्या अप ट्रेंड वहां कंफर्म हुआ है, क्योंकि यहाँ तो नहीं हुआ, यहाँ तो पुल बैक नहीं आया, पर अगर वहां पे कंफर्म हो गया है तो ट्रेंड के ही साथ ट्रेड करो वहां पे भी। ये मत सोचो कि यहाँ पुल बैक नहीं आ रहा वहां आ रहा है तो वहीं शॉर्ट करके देखो, जैसे नितिन ने बोला वो रिस्की है, वो रिवर्सल हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपको वहां से, सॉरी पुल बैक हो गया और वापस बढ़ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट? करेक्ट। तो उसकी जगह आप आर्ली पे भी अगर ट्रेड कर रहे हो तो उसी डायरेक्शन में करो जो बड़ा वाला ट्रेंड है, क्योंकि ओवरऑल बड़ा वाला ट्रेंड छोटे ही ट्रेंड से बनता है, तो अगर बड़ा वाला ट्रेंड ऊपर जा रहा है तो छोटा वाला एक पॉइंट के बाद उसको कैचअप करेगा, राइट? ये बहुत बहुत इंट्रिकेट बात है पर ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज अवॉइड इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जो अभी नितिन ने बोला ना, नितिन ने अभी क्या बोला बोलते बोलते कि ये डेली पे तो भाई बढ़िया दिख रहा है, बढ़ रहा है ना, पर आर्ली पे तो भाई खतरनाक दिख रहा है, रिसेंट वाला ये वाला है ना, उनने बोला भाई ये तो बड़ा खतरनाक दिख रहा है ये, हाँ, राइट? उनने ये बोला कि अरे तो अगर आपके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट हो, अगर ऐसा लगे कि यार आरजी पे तो नीचे आ रहा है या साइडवेज लग रहा है, डेली पे तो बढ़ रहा है, मतलब आर्ली और मतलब छोटे और बड़े टाइम फ्रेम पे अगर अलग अलग ट्रेंड्स लगे, कॉन्फ्लिक्ट हो दोनों में कि एक में कुछ एक दूसरे में कुछ, तो अवॉइड करो, वेट एंड वॉच। तब जाके स्कैल्पिंग वैल्पिंग करना बहुत रिस्की होता है। हमें सबसे बढ़िया स्कैल्पिंग का मौका तब मिलता है जब डेली मतलब बड़ा टाइम फ्रेम डेली पे भी ऊपर जा रहा है, आर्ली पे भी ऊपर जा रहा है, और हमको एक कंफर्मेशन डेली पे नहीं मिल पाया ट्रेंड का तो भी आर्ली पे हायर हाइज हायर लोज हमें अगर मिल गया तो हम फिर वहां पे अगर स्कैल्पिंग करें, मतलब डाउन ट्रेंड में भी हो सकता है, नीचे की भी तरफ हो सकता है, पर एक कोई डायरेक्शन दोनों ट्रेंड्स दोनों टाइम फ्रेम्स पे अगर ट्रेंड मिल जाए तो। मैं एक बहुत ही छोटा एग्जांपल देना चाहूंगा यहाँ पे। सुमनेश, आपको याद होगा जब हम और जो भी हमारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने शुरू से वीडियो देख रहे हैं जब से सुमनेश ने किया है चार्ट शेयर, एक बार 1 आवर का दिखाना वापस। हाँ, तो जब हमने शुरू किया था तो हम पिछली वाली कैंडल पे थे और तब वो रेड कैंडल थी और 2 कंटिन्यूस रेड कैंडल थी, और अब जब देखो यार लाइक ओ है भाई पिछले 1 घंटे में एग्जैक्टली $2000 बढ़ गया है।
सो 1500 यू जस्ट इमेजिन मैन, और वो विक देख रहे हो आप ग्रीन वाली, द विक, हाँ यानी प्राइस कितना नीचे जाके वापस आया है, यानी वो रेड करेक्ट फॉर्म हो रही थी लेकिन बाइंग प्रेशर इतना था। सो द पॉइंट इज हाँ कि ये स्कैल्पिंग इज फाइन, लेकिन वो ट्रेंड ऐसा है ना अभी, यहाँ पे करेक्ट सोमनेश का एग्जैक्टली पॉइंट भी सही आ गया कि लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स में, क्योंकि डेली पे वो अप ट्रेंड पे ही है, तो इट इज राइट गेटिंग बैक टू। लेकिन अगर ये नहीं होता, अगर आपने पुल बैक देख के सोचा होता कि यार वो क्या पता अब तो हो गया यार गेम खत्म, अब वो एक बार शॉर्ट कर दूं, रीटेस्ट हाँ करके, शॉर्ट कर हाँ दूं, शॉर्ट कर दूं, अब तो रिवर्सल हो रहा है, तो इट इज वेरी ट्रिकी इन दीज केस। ऑफ अगर आप कोर्स ऑफ इतने कोर्स मास्टर नहीं हो, आपके स्टॉप लॉसेस वगैरह इतने स्ट्रिक्ट नहीं है, सो बेटर है अवॉइड करो, थोड़ा टाइम करेक्ट रुक जाओ, करेक्ट। आपको अगर मिलेगा आपको मौका। अगर आपको दोनों टाइम फ्रेम्स पे कंफ्यूजन हो रहा है कि डेली पे तो बढ़ हाँ रहा है, आर्ली पे तो गिर रहा है, और दोनों अगर एक ही सिंक में है कि डेली पे भी बढ़ रहा है, आर्ली पे भी बढ़ रहा है, या तब नीचे तो दोनों कुछ में है ही गिर रहा नहीं। है, तब कोई दिक्कत नहीं। तब आप हम्म, फिर क्या करो, आप छोटे टाइम फ्रेम के कंफर्मेशन से स्कैल्पिंग कर सकते हो। पर अगर right, कंफ्यूजन है, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है, तो अवॉइड करो, ठीक है। ये हो गया, तो करेक्ट। मल्टी टाइम फ्रेम की बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि साइडवेज ट्रेंड को ट्रेड कैसे करते हो, और अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को, ठीक है। राइट, सो देखो, इसमें ज्यादा कुछ नहीं ऑनेस्टली। ट्रेंड्स को ट्रेड करने के लिए, मतलब अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को ट्रेड करने के लिए दो बातें हैं। एक तो कंफर्मेशंस का वेट करना होता है, मतलब कि दो हायर हाई हायर लो पूरे पूरे मिलने का वेट करो। जल्दीबाजी, जो भी टाइम फ्रेम, अगर आप आर्ली पे कर रहे हो, आप डेली पे कर रहे हो, आप 5 मिनट पे कर रहे हो, जिस भी टाइम फ्रेम पे कर रहे हो, ठीक है, जो भी टाइम फ्रेम पे आप ट्रेडिंग कर रहे हो, उस पे दो हायर हाई हायर लो के मिलने का, या दो लोअर हाई लोअर लो, जो भी, मतलब आप ट्रेंड है तो दो हायर हाई हायर लो, डाउन ट्रेंड है तो दो लोअर हाई लोअर, जो भी टाइम फ्रेम है उस पे मिलने का वेट करो। जल्दीबाजी मत करो, कंफर्मेशन का वेट करो, पहली बात, राइट। डोंट प्रीएम्प्ट योर ट्रेड, डोंट गो इनटू इट विदाउट प्रिपरेशन, ठीक है, पहली बात, दैट्स द फर्स्ट थिंग, राइट, कि चार्ट में वो। एंड ऑफ कोर्स दूसरी बात ये है कि एंट्री कहाँ करते हैं, तो भाई अब ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ट्रेंड तो समझ गए, फिर एंट्री वो तो हम कल बात करेंगे कि सपोर्ट से रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट वगैरह है, वो हम कल बात करेंगे, ठीक है। बट दो हायर हाई हायर लो, कितना भी बढ़ा हो प्राइस, अगर दो हायर हाई हायर लो ना बने हो, तो आपको जाके उसको ट्रेड नहीं करना है। क्योंकि मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ, ये देखो, ऐसा हो जाता है हमारे साथ कभी कभी, और फिर बुरा लगता है, इसलिए हाँ मैं 4 आवर पे दिखाता हूँ, 1 मिनट, क्योंकि उस पर एक आई थिंक रिसेंटली एग्जांपल था हमारे पास। ये देखो, ये देखो, ठीक है, ये 4 आवर पे देख रहे हैं, डेली पेस में कुछ और हुआ होगा, अभी हम सिर्फ 4 आवर पे समझ। देखो, ये तो क्लियरली डाउन ट्रेंड है, ठीक है, ये यहाँ पे हाई है, ये लोअर हाई है, ये लोअर हाई है, ठीक है, यहाँ पे लो है, लोअर लो है, लोअर लोअर और लोअर लोअर। सो इतना क्लियरली डाउन ट्रेंड, ये तो हमको पक्का पता है, इतने में कोई कुछ स्कोप ही नहीं है कंफ्यूजन का, डाउन ट्रेंड। ये वाला जो है, ये अप ट्रेंड जैसा लग रहा है, प्राइस बढ़ने लगी, राइट। अब देखो इसको ध्यान से, यहाँ पे लो बना, एक हायर लो बना, ठीक है, ये यहाँ पे हाई बना और एक हायर हाई बना। अब अगर आप यहाँ एक हायर हाई हायर लो देख के लॉन्ग कर लेते या बाय कर लेते, तो सेलिंग देखो कितनी जोर से आई, क्योंकि वो ब्रेकआउट सक्सेसफुल नहीं था। वो क्यों नहीं था, वो सब हम कल बात करेंगे अगेन, पर अभी के लिए आप ये देखो कि कल, मतलब अगले वीडियो में, कल मैं ऐसे बोल रहा हूँ, कोई मतलब नहीं, अगले वीडियो में, हाँ, है ना। तो सो ये जो है, ये आपको इसने, अगर आप देखो यहाँ, अगर एक हायर हाई हायर लो, देखो हायर हाई हायर लो तो बना, आप बोल सकते हो भाई देखो हायर हाई हायर लो बोला तुमने, वो तो बन गया, राइट। पर मैंने दो हायर हाई हायर लो, एक में अगर आप ट्रेड कर कॉन्फर्मेशन लेते, नहीं है। हाँ, एक में अगर आप ट्रेड कर लेते तो देखो कितना लॉस हो जाता लॉन्ग करके, बाय करके। वहीं आपने एक का वेट कर लिया, शायद आप देखो यहाँ पे आया भी है, देखो यहाँ कंफर्मेशन आया भी है, आगे मैं थोड़ा आगे देख रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे अगर आप देखो तो ट्रेंड यहाँ से बदला है, राइट। यहाँ पे एक ये लो हायर लो हायर लो, राइट, दिस इज अ हाई हायर हाई हायर हाई। अब आप बोलोगे कि यार एक हायर हाई हायर लो में यहाँ बाय कर लेते, तुमने फालतू दो के लिए वेट कराया, हमको यहाँ बाय करना पड़ा, महंगा खरीदना पड़ा बिटकॉइन, राइट। बट आप समझ नहीं रहे हो, ये ऐसी चीजों से बचा लेता है। थोड़ा महंगे में खरीदो ऊपर, कोई दिक्कत नहीं, पर ऐसे लॉसेस से बच जाओगे आप भाई। महंगे में खरीदना मतलब कि आपका पोटेंशियल प्रॉफिट थोड़ा कम हो जाएगा ना, पर लॉस तो नहीं होगा, इसलिए कंफर्मेशन जरूरी है। सो जब भी आप अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड को ट्रेड करें, मतलब या तो प्राइसेस ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, जो भी जिस भी टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हो उसमें, तो
आपको एक तो कंफर्मेशन का वेट करना, 2 हायर है हायर लो का, दूसरी चीज ब्रेकआउट पे आपको एंट्री या एग्जिट लेनी है, वो हम कैसे देखते हैं वो कल देखेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसमें जो साइकोलॉजिकली आपको सोचना है या जो आपको थॉट प्रोसेस होनी चाहिए वो ये है कि ऑलवेज हैव द ओपिनियन दैट द करंट ट्रेंड विल कंटिन्यू, रिवर्सल कम्स ओनली 20-25% ऑफ द टाइम्स। मतलब जब भी अगर सॉलिड अप ट्रेंड है, ट्रेंड जो है वो स्ट्रांग है, प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है, तो जब भी रेड कैंडल्स बनेंगी, मतलब प्राइस बढ़ रहा था, ऊपर जा रही थी, ग्रीन कैंडल्स बन रही थी, अब रेड कैंडल बनने लगी, तो 20-25% टाइम्स ही रिवर्सल आता है। 3/4 टाइम्स जो है यानी 75% टाइम्स जो है वो पुल बैक होता है। दैट इज स्टैटिस्टिकली मतलब हाउ इट वर्क्स, मतलब ऑफ कोर्स थोड़ा परसेंटेज ऊपर नीचे होता है, बट मोर और लेस इन अ ट्रेंड, मोर और लेस इट विल ऑलवेज बी अ पुल बैक 3/4 times, 75% of the times it's a pullback, only 20% or 30% of the times it's a reversal। तो आपको समझते समय ये अब आप ये देखो, ये बात है कि भाई पुल बैक है कि रिवर्सल तो बाद में पता चलेगा, तो ट्रेड कैसे करें? ऐसे करें, बाय डिफॉल्ट ये प्रिज्यूम करो कि भाई ये पुल बैक ही है, अगर अप ट्रेंड है तो उस हिसाब से ट्रेड करो, राइट, मतलब शॉर्ट मत करो, राइट। और अगर आप गलत हुए तो आप सिर्फ 20-30% टाइम्स गलत हो गए, उसको बचाने के लिए स्टॉप लॉस है, बाकी 70-75% ऑफ द टाइम्स यू विल बी राइट, दैट्स अ पुल बैक, राइट। सो पुल बैक के चांसेस बहुत ज्यादा है, दैट इज दैट। तो ये हो गया हम, और ये डाउन ट्रेंड में वाइस वर्सा ऑफ कोर्स, मतलब अगर गिर रहा है तो फिर ऊपर जाने के चांसेस कम है, लाइक दैट, मतलब पुल बैक होगा वो रिवर्सल नहीं होगा, ठीक है। सो ऐसे ट्रेंड्स को ट्रेड करते हैं, एक तो कंफर्मेशन, दूसरा आपको एक 70-80% टाइम्स पुल बैक प्रिज्यूम करना है, मतलब 70-80% टाइम्स वो पुल बैक होगा, इसलिए हमेशा ये प्रिज्यूम करके चलना है कि आप पुल बैक को ट्रेड करें, अगर गड़बड़ हो गया तो स्टॉप लॉस तो है हमारे पास, ठीक है। अब रिवर्सल को क्या होता है, अभी तो पुल बैक की बात कर ली कि भाई ट्रेंड ऊपर जा रहा है, 80% ऑफ द टाइम्स पुल बैक ही होगा, लॉन्ग कर लो, अगर ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है तो शॉर्ट कर लो, जो गलती होगी उसमें स्टॉप लॉस है। लेकिन रिवर्सल आ गया तो क्या करें, फिर तो लग गया हमारे, फिर तो 20% ऑफ द टाइम्स, तो एक तो सबसे ऑब्वियसली बात कि मतलब स्टॉप लॉस लेके चलो, ठीक है, स्टॉप लॉस लेके चलो, मतलब कभी भी किसी भी ट्रेंड में कभी भी स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज, रिवर्सल की सबसे अच्छी टेक्निक ये है कि उसको ट्रेड ही मत करो। अब आप बोलोगे भाई तू बोल रहा है रिवर्सल्स कैसे ट्रेड करते हैं, उसका पहला लाइन ये बोल रहा है कि उसको मत करो, मैं क्यों बोल रहा हूँ ये समझो। इट इज बेटर टू ट्रेड इट आफ्टर इट हैपेंस देन बिफोर। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रिवर्सल को ट्रेड मत करो, मैं बोल रहा हूँ जब वो आ रहा है ना तब मत ट्रेड करो, राइट, जब वो निकल जाए तब ट्रेड करो। जैसे अगर हम चार्ट में देखें तो ये देखो, ये बिटकॉइन का मीटियोरिक राइज फ्रॉम द लास्ट ऑल टाइम हाई $20,000 ऑल द वे टू $62,000, राइट। ये मतलब ये तो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब ये यहाँ पे इसने ऑल टाइम हाई बनाया 64,850 पे, तब हमको, अब जब ये बना रहा था 14 अप्रैल को, तब तो हमको नहीं पता था कि ऑल टाइम हाई बना रहा है अभी का, इसके बाद प्राइस गिरेगी, ये तो हमको ऑब्वियसली फ्यूचर तो नहीं बता सकते, है ना। और प्राइस गिरी भी जोर से, ठीक है। तो आप बहुत टेम्प्ट हो सकते हो कि यार अब 2-3, जैसे ये देखो, आप इमेजिन योरसेल्फ ऑन 20th और 19th अप्रैल, आप देख रहे हो कि अभी ऑल टाइम हाई, मतलब बहुत हाई प्राइस बना के आया 65, और लगातार 3 दिन से बहुत सेलिंग आ रही है, बड़े बड़े कैंडल बन रहे हैं, बहुत नेचुरल है कि आपको लगेगा अब तो बन गया ऑल टाइम हाई, है ना, और आप यहाँ शॉर्ट वॉट करने की कोशिश करोगे। पर उसके बाद क्या होता है, आप यहाँ शॉर्ट करोगे, है ना, तो ऐसा नहीं है कि आपने पैसा नहीं बनाया, आपने यहाँ अगर कहीं शॉर्ट कराओ तो आपने बहुत अच्छी प्राइस पे शॉर्ट करा, इनफैक्ट 56,000, उसके बाद तो प्राइस 28 तक गया है, पर उसके पहले यहाँ एक बड़ा पुल बैक आके गया जो आपको लिक्विडेट या एसएल हिट करा देता। अगर आप यहाँ कहीं शॉर्ट करते तो आपका यहाँ तक एसएल पक्का हिट हो जाता, राइट। सो आपने ये इसको ट्रेड नहीं करना है, आपने ये ब्रेकडाउन को ट्रेड करना है। सो आपका क्या काम है, आपने इस वाले पार्ट को छोड़ ही देना, इसको ट्रेड ही नहीं करना, आप पुल बैक आ जान दो और फिर लोअर हाई लोअर लो बनेंगे, और जब ये लो नीचे यहाँ टूट जाए तब आप यहाँ पे शॉर्टिंग वॉटिंग का काम करो, राइट। सो फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ अ रिवर्सल नेवर ट्रेड इट, वेट फॉर इट टू गिव अ पुल बैक, वो दे दे दो, उसको कंफर्म कर दे दो कि हाँ मैं रिवर्सल हूं बाय गिविंग अ लोअर हाई, एंड फिर ट्रेड करो, तुरंत मत कूदो चाहे कितना ही कन्विक्शन लगे, राइट। आप उसको एक लोअर हाई देके और ट्रेंड, मैं रिवर्सल हूं पुल बैक नहीं, ये खुद बताने दो, चिल्ला की स्कीम बताने दो उसको, ठीक है। तो लोअर हाई लोअर लो बन जाए फिर इट्स रिलेटेड टू कंफर्मेशन, बट द आइडिया हियर इज कि रिवर्सल को बाद में ट्रेड करो, जब वो बन रहा है तब नहीं। अब रिवर्सल को थोड़ा सा तरीका कैसे जानने का, बॉडी टू विक रेशियो। देखो जब भी रिवर्सल आ रहा होगा ना, जब भी रिवर्सल आएगा
बॉडी छोटी होती जाएगी, विक बढ़ता चला जाएगा। जब ब्रेकआउट आएगा ठीक उल्टा होता है। देखो यहाँ पे ब्रेकआउट आया, यहाँ पे ब्रेकआउट आया प्राइस में, क्या हुआ, बहुत बड़ी बॉडी बहुत छोटा विक, वर्सेस जब यहाँ पे रिवर्सल आया तब क्या हुआ, बहुत बड़ा विक बहुत छोटी बॉडी। सो जब भी आप ट्रेड कर रहे हो, अगर रिवर्सल आसपास होगा कहीं तो बॉडी छोटी होती जाएगी कैंडल की, विक बड़ा होता चला जाएगा, और ये आपको हर रिवर्सल में दिखेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ बेरिश ही, बुलिश रिवर्सल में भी होता है। देखो अभी जब बीटीसी, ये देखो यहाँ पे, लुक एट दिस, यहाँ पे क्या हुआ, जब प्राइस ये गिर रहा था अप्रैल में, प्राइस गिरता चला गया, यहाँ पे क्या हुआ, बॉडी छोटी होती चली गई। देखो यहाँ पे ये लास्ट फ्यू कैंडल्स, लुक एट दीज लास्ट फ्यू कैंडल्स, यहाँ पे बॉडी छोटी होती चली गई और विक बड़ा होता चला गया। तो चाहे बेरिश रिवर्सल हो चाहे बुलिश हो, मतलब कि प्राइस टॉप बना के गिर रहा हो या बॉटम बना के बढ़ रहा हो, अगर बॉडी छोटी होती जाए और विक बड़ी होती जाए तो आप रिवर्सल के चांसेस बढ़ सकते हैं। होगा ऐसा जरूरी नहीं, ट्रेड फिर भी नहीं करना है। ऐसा नहीं कि जहां पे बॉडी छोटी होने लगे विक बड़ी लगने लगे वहां पे ट्रेड करो, ऐसा नहीं। कंफर्मेशन का फिर भी वेट करना, लेकिन चांसेस मतलब आइडेंटिफिकेशन के चांसेस मतलब इजी हो जाते हैं। ठीक है, अगेन रिवर्सल ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, सिर्फ एक बार रीस्टेट कर रहा हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास बहुत आते हैं। तो अगर आपको रिवर्सल का डाउट लग रहा है, अगर वहां सपोर्ट रेजिस्टेंस दूर दूर तक कहीं नहीं है तो शायद वो रिवर्सल ना आए, तो आसपास सपोर्ट रेजिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, सो रिवर्सल की 2-3 बातें, एक तो जब हो रहा है तब नहीं, बाद में ट्रेड करो, एक पुल बैक आने दो, कंफर्मेशन मिल जाए। दूसरी बात, बॉडी छोटी होकर विक बड़ी होने लगे तब रिवर्सल आता है। ठीक है, बॉडी छोटी छोटी होनी चाहिए, बड़े बड़े बॉडीज में रिवर्सल नहीं आता, कभी ब्रेकआउट आते हैं, जो क्या होते हैं वो कल बात करेंगे, पर बॉडी छोटी होनी चाहिए। एंड सेकेंडली उसके आसपास सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल होना चाहिए। राइट, सपोर्ट और रेजिस्टेंस आसपास है तभी रिवर्सल आते हैं यूजुअली। अब लास्ट पार्ट है कि साइडवेज को कैसे ट्रेड करें। साइडवेज को कैसे ट्रेड करें, साइडवेज को ट्रेड करने के लिए काफी एक्सपर्टीज चाहिए। आपको लग सकता है कि अरे तो इजी है ना, जैसे नितिन ने बताया, नितिन ने क्या बताया था अभी आपको थोड़ी देर पहले, आधे घंटे गाइस, कि जब भी सुमेश ने लेवल्स बताना आपको सिखा दिए हैं, अगर नेक्स्ट वीडियो में है ना, तो 2 लाइंस जो बनाई है उनके बीच में हो तो बहुत तो साइडवेज है। तो फिर अपने को सिंपल लगता है, अपने को लगता है नीचे वाली लाइन के पास खरीद लो, ऊपर वाली लाइन के पास शॉर्ट कर दो, है ना, पर ऐसा नहीं है। साइडवेज मार्केट्स आर सम ऑफ द टफेस्ट मार्केट्स टू ट्रेड, बहुत मुश्किल होता है उनको ट्रेड करना। वो क्यों होता है वो अगेन प्राइस एक्शन में जब हम उसके ब्रेकआउट्स वगैरह का डिस्कशन करेंगे तब समझेगा, पर ये दे आर वेरी हार्ड टू ट्रेड। सो एज अ बिगनर, इनफैक्ट आई स्टिल, मैं तो मतलब इतने सालों से कर रहा हूँ तो भी मेरे को पसंद नहीं है साइडवेज ट्रेड करना, मैं नहीं करता, मैं अवॉइड करता हूँ, बहुत जरूरी ना हो तो मैं नहीं करता, राइट। सो एज अ बिगनर यू शुड एब्सोल्युटली अवॉइड ट्रेडिंग साइडवेज। मैंने रिवर्सल में भी ये बोला, पर रिवर्सल में कुछ और बात बोली। मैंने रिवर्सल में बोला कि साइडवेज रिवर्सल जब आए तब उसको ट्रेड मत कर, जब वो रिवर्सल कंप्लीट हो जाए और ब्रेकडाउन आने लग जाए, मतलब लोअर हाई लोअर लो बच जाए, तब उसको ट्रेड कर, राइट। पर यहाँ पे मैं दूसरी बात बोल रहा हूँ, मैं यहाँ बोल रहा हूँ इसको ट्रेड ही मत करो। रिवर्सल में हमने बोला तब मत करो जब आ रहा है, बाद में करो। यहाँ मैं बोल रहा हूँ ट्रेड ही मत करो। सो इनफैक्ट आई वुड से जब साइडवेज मार्केट हो तब स्विच एज सून एज यू आइडेंटिफाई दैट इट इज साइडवेज। अगर आप 5-6 कॉइन्स देख रहे हो, उनमें से किसी 1-2 में आपको लग जाए कि भाई ये तो साइडवेज हो गया है, तो तुरंत उन 2 कॉइन्स को ड्रॉप करके कोई और कॉइन्स को ट्रेड करने दो। डोंट ट्राई टू ट्रेड साइडवेज इफ यू आर अ बिगिनर, because now I will tell you why. You can't predict how long before the trend changes. मैं आपको बहुत प्यारा एग्जांपल देता हूँ, जिलिका बीटीसी का। ओके, ये मेरा फेवरेट साइडवेज एग्जांपल ये मेरा फेवरेट है। ये देखो, लुक एट दिस, ये जिलिका जो है बीटीसी पेयर में, बिटकॉइन पेयर में अगस्त 2019 से लेके मई 2020 तक साइडवेज में था। करीब एक साल ये 85 से 55 सतोशीज, 30 सतोशीज में घूमता रहा, 1 साल। अगर आप साइडवेज के चक्कर में कि अब ब्रेकआउट आएगा तब ब्रेकआउट आएगा वेट करते रहोगे तो आप साल भर फंसे रह जाओगे। उससे अच्छा कोई और चीज जो इस टाइम बहुत अच्छा मूवमेंट दे रही है, आप उसको जाके ट्रेड कर लो, जब इसमें ब्रेकआउट आए तब यहाँ पे आ जाओ वापस। और एक्चुअली काफी ऐसे कॉइन्स हो जाते हैं, लाइक हमने बीटीसी चलो लकीली जितने भी देखे इतने ज्यादा साइडवेज नहीं थे फॉर लॉन्गर टर्म। पर ये जैसे आपने जिलिका दिखाया अभी,
एंड देखो। देन काफी अल्ट्स ऐसे थे जो कि इस साइकिल में भी मतलब हाँ। if we look from after May onwards they have been into a scary sideways movement like Yeah, they have. अगर आप स्टक हो गए तो आप स्टक हो गए हो, आप स्टक लेकिन हो गए, बिल्कुल तो बिल्कुल। वो वाली चीज है, वो तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इसीलिए साइडवेज को ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो कब तक साइडवेज रह सकता है। अपने को लगता है हफ्ता भर, 10 दिन, 15 दिन, महीना भर, 2 महीना। आप देख रहे हो अगस्त 2019 से मई 2020 तक वो साइडवेज था उसी रेंज में, 20-30 सतोशीज में, 55 सतोशीज से 85 सतोशीज के बीच में। सो दैट इज व्हाई साइडवेज आर हार्ड टू ट्रेड, बिकॉज यू डोंट नो हाउ लॉन्ग दे विल लास्ट। करेक्ट। अगर वो चलते ही चले गए तो आप अटक के रह जाओगे और दूसरे लोग पैसे बना लेंगे, जो हमें नहीं चाहिए, राइट? ऑब्वियसली। नाउ पता कैसे चले? आपने तो कह दिया कि चलो साइडवेज जैसे ही पता चले, आइडेंटिफाई एज सून एज यू आइडेंटिफाई साइडवेज, स्विच आउट। मैंने क्या बोला? जैसे ही साइडवेज मिला वो कॉइन से निकल जाओ, या मतलब उस कॉइन को ट्रैक करना बंद कर दो, दूसरे कॉइन को ट्रेड करो, राइट? उसको ट्रैक भी मत करो, ट्रेड तो भूल जाए, ट्रैक ही मत करो, राइट? क्योंकि हम नहीं बता सकते। अब लेकिन साइडवेज का पता कैसे चलेगा? देखो अगेन वापस उस जिले का बीटीसी पे जाते हैं, वहां पे वो बहुत अच्छा एग्जांपल है साइडवेज समझाने का, ठीक है? और वो ये है कि जो ये साइडवेज है ट्रेंड, इसका जो हाईएस्ट हाई और लोएस्ट लो है, दोनों में से कुछ एक टूटे तब हम उसको बोलते हैं कि साइडवेज खत्म होगा। ये देखो, ये जो है, ठीक है, ये पूरा साइडवेज ट्रेंड में है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि साइडवेज नहीं बचा? तब जब ये वाला हाई निकल जाएगा। मतलब यहाँ पे भी ये साइडवेज था, जब ये वाला ब्रेकआउट आया है यहाँ पे, राइट? इसको एक मिनट, ये रेक्टेंगल मैंने गंदा सा बना दिया, ड्राइंग प्लीज पार्डन माय ड्राइंग, पर ये वाला जो हाई है ये यहाँ पे भी नहीं टूटा था, तो इट वाज स्टिल साइडवेज। जब ये वाली कैंडल्स बनी यहाँ पे, तब ये इसके ऊपर गया और अब साइडवेज नहीं है, राइट? सो जब भी हाईएस्ट हाई या लोएस्ट लो टूट जाए, मतलब जो आप साइडवेज रेक्टेंगल देख रहे हो, जो यहाँ पे मैं एक मिनट अगर बना के दिखाऊं, तो ये जो साइडवेज रेक्टेंगल आप देख रहे हो ना, ठीक है, ये इसमें जो हाईएस्ट पॉइंट है, मतलब यहाँ पे देखो, इसमें हाईएस्ट पॉइंट क्या है? ये है, राइट? और लोएस्ट पॉइंट क्या है? ये है ना? तो जब ये इसके ऊपर कैंडल क्लोज हो जाए, डेली या जो भी आप टाइम फ्रेम देख रहे हो, उसकी कैंडल क्लोज हो जाए, तब साइडवेज खत्म हो जाएगा। ऑफ कोर्स और मतलब वॉल्यूम वगैरह देखना पड़ता है, पर वो अगेन दैट्स एडवांस कॉन्सेप्ट। बेसिक लेवल पे जो हाईएस्ट हाई या लोएस्ट लो है, उसके ऊपर या नीचे अगर कैंडल क्लोज हो जाए, मतलब प्राइस उस रेंज के बाहर चलेगा, तो हम बोल सकते हैं साइडवेज खत्म हो गया। तो जब यहाँ पे ये कैंडल यहाँ ऊपर क्लोज हो गई, तब हमें पता चल गया कि साइडवेज हो गया। और उसके बाद हुआ क्या, देखो, वो भी देखो, ये देखो मूवमेंट देख रहे हो आप, ऐसा होता है। और आप साल भर लगे रहते हैं इसको ट्रेड करने में, और थोड़ा बहुत पैसा बना भी लेते, वर्सेस अगर आप इस बस ब्रेकआउट पे बाय कर लेते, देखो कितना ज्यादा पैसा बनाते कंपैरेटिवली। मतलब इट्स नॉट इवन कंपेरेबल। आप साल भर की मेहनत 2 महीने में, 1 महीने में, राइट? सो व्हाई ट्रेड इट एज अ बिगिनर? ऑफ कोर्स एज अ स्कैल्पर, एज अ एडवांस ट्रेडर यू कैन डू इट। अच्छा, एक और बात जो नितिन ने बोली कि हमेशा ऊपर की तरफ आएगा साइडवेज के बाद, ऐसा नहीं होता। आप ट्रेंड साइडवेज के बाद डाउन ट्रेंड भी आता है। उसका एक क्लासिक एग्जांपल भी देखते हो। जिलिका ने सब दिखा दिया तुम्हें, सब दिखा दिया, बिल्कुल। जिलिका बढ़िया आदमी, मतलब कॉइन है, मतलब कॉइन, मतलब कॉइन तो नहीं, मतलब फंडामेंटली नहीं कह रहा, वो एज अ ग्राफ कह रहा है। हाँ गाइस, नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, राइट? सो मतलब मजेदार कॉइन है, मतलब ऐसे मेरे को सिखाने में मजा आता है ऐसा। तो ये जो है, देखो, ये भी साइडवेज है थोड़ा थोड़ा, ये वाला पार्ट छोड़ दें तो ये मतलब एक्चुअली नहीं है, पर मैं सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूँ। पर उसके बाद देखो, एक मिनट यार, लेट मी जस्ट, एक्चुअली ये इतना देखना है हमने पूरा, क्योंकि यहाँ तक साइडवेज है, ब्रेकडाउन तो इसके बाद आया, राइट? ये देखो, अब ये देखो, ये साइडवेज है, फिर उसके बाद ये नीचे ब्रेकडाउन आया, ये, राइट? सो इस वाले साइडवेज के बाद ऊपर ब्रेकआउट आया यहाँ पे, इस वाले साइडवेज के बाद यहाँ नीचे डाउन ट्रेंड आया। तो साइडवेज के बाद हमेशा अप ट्रेंड आता है, ऐसा नहीं। साइडवेज का तो पॉइंट ही है कि क्लैरिटी नहीं है भाई, टाइम पास कर रहा है, जिगजैग मचा रहा है, ठीक है? अब वो ऊपर की साइड देगा तो हमको पता चलेगा कि अप ट्रेंड है, नीचे की साइड आएगा तब पता चलेगा कि डाउन ट्रेंड। प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि साइडवेज के बाद क्या होगा, वो तो जो हो उस हिसाब से ट्रेड करना पड़ेगा, और उसलिए वेट करना चाहिए, क्योंकि एंड दैट्स द होल पॉइंट व्हाई यू शुड अवॉइड ट्रेडिंग साइडवेज, राइट? सो दैट इज। अब मान लो अगर आपको बहुत ही चढ़ी है कि भाई हमने तो करना ही है साइडवेज भी ट्रेड,
तो क्या अगर इफ यू मस्ट, अगर आप जिद्दी हो, आपको करना ही है, तो टेक स्मॉलर पोजीशंस। मतलब अगर आप हर बार 1 लाख रुपए 10,000 रुपए से ट्रेड करते हो, तो आप 5,000 रुपए 50,000 रुपए कम कैपिटल से ट्रेड करो एंड कीप स्मॉलर स्टॉप लॉसेस, क्योंकि यहाँ बड़े स्टॉप लॉस का फायदा नहीं है, आप फालतू में ज्यादा रिस्क ले रहे हो। देखो आप अब अगर साइडवेज है ना, उसका मतलब ये है कि यहाँ पे छोटी छोटी मूवमेंट आएगी, वो ऐसे ऐसे घूमता रहेगा zigzag, उस पॉइंट एक पॉइंट के बाद वो ऊपर नहीं जाएगा, ब्रेकआउट नहीं देगा, तो आपको मिलने को उतना ही पैसा है, आपने फालतू में बड़ा स्टॉप लॉस लगा लिया, आपको लॉस हो सकता है बड़ा, मिलने को कम है, कोई फायदा नहीं। अगर आपको मिलने का, आपका पोटेंशियली मतलब रिटर्न जो है वो कम है, तो आप स्टॉप लॉस भी छोटा रखो ना, अननेसेसरीली छोटे छोटे प्रॉफिट्स कमाओगे और फिर एक बड़ा स्टॉप लॉस लगा के और उसमें लॉस हो जाएगा। सो अगर आपको ट्रेड ही करना है, वैसे तो नहीं करना चाहिए एज अ बिगिनर, पर करना ही है तो छोटा क्वांटिटी, मतलब कम कैपिटल, कम कॉइन्स लो, कम क्वांटिटी में, और छोटे स्टॉप लॉसेस के साथ ट्रेड करो। दैट इज द होल गेम ऑफ साइडवेज ट्रेड, राइट। ठीक है। सो दिस इज हाउ यू डू द एनालिसिस ऑफ द ट्रेंड। आपने सबसे पहले तो ये देखना है कि वो अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है कि साइडवेज है, उसके लिए भी हमने हायर हाइज हायर लोज वगैरह का कॉन्सेप्ट बता दिया। उसके बाद अगर आपको स्कैल्पिंग करनी है, जैसा अभी है कि मार्केट पुल बैक ही नहीं दे रहा, तो आप छोटे टाइम फ्रेम पे देख लो, अगर कॉन्फ्लिक्ट हो तो अवॉइड करो। उसके बाद ट्रेंडिंग मार्केट्स काफी सिंपल होते हैं ट्रेड करना, कंफर्मेशन 2 हायर हाइज हायर लोज का वेट करो, ब्रेकआउट जो कि हम अगले वीडियो में बताएंगे वो कैसे देखते हैं उसका वेट करो, एंड उसके बाद अब जब फाइनली हम रिवर्सल्स और पुलबैक्स पे आए, तो रिवर्सल्स पुलबैक तो मतलब इसी में आते हैं, तो पुलबैक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास आते हैं, वही उसका एक कॉन्सेप्ट है। रिवर्सल्स में मैंने बताया कि जब हो रहे हैं तब नहीं करो, बाद में जब कंफर्मेशन मिल जाए, लोअर हाई मिल जाए, तब उसको ट्रेड करो। और रिवर्सल्स जो है वो ओनली 20% ऑफ द टाइम्स आते हैं मार्केट में, ट्रेंडिंग मार्केट में, वो हमने बताया। और फिर साइडवेज की हमने बात करी कि उसको तो ट्रेड ही नहीं करना चाहिए एज अ बिगिनर, राइट, क्योंकि पता नहीं है, जैसा हमने जीका का बताया 11 महीने लगाया उसने साइडवेज ने। और अगर आपको करना ही करना है, अगर आपका बिल्कुल ही अटक गया है मन, तो छोटी क्वांटिटी, जितना आप यूजुअल अगर 1 लाख से करते हो तो 20,000 25,000 कम क्वांटिटी से ट्रेड करो, और उसमें छोटे स्टॉप लॉस लगाओ, क्योंकि मिलने को ही ज्यादा नहीं तो बड़ा रिस्क लेके मतलब। तो आज हमने इस सब में ट्रेंड का समझा कि हायर हाइज हायर लोस क्या होता है, ये सब समझा। अब अगली बार जब हम आएंगे तो हम देखेंगे कि प्राइस एक्शन क्या होता है, मतलब कि कहाँ एंट्री लें, कहाँ एंट्री एग्जिट लें, क्या लेवल्स होते हैं, वो सब देखेंगे। राइट, थैंक यू सुमनेश यार, ये तो काफी मतलब मूव वाला था, और काफी लोगों ने काफी कुछ सीखा होगा, मैंने तो काफी कुछ सीख लिया है। मतलब अब मेरे को भी थोड़ा कन्विक्शन आ रहा है कि मैं वापस ट्रेडिंग में उतर जाऊं, लेकिन इस बार नॉलेज के साथ। नहीं नॉलेज के साथ तुम्हें प्राउड करेंगे यार, ऐसे कैसे। लेकिन अगर गाइस तुम लोग भी इस सब से सीख रहे हो और कुछ कर पा रहे हो, लाइक अगर तुम्हारी ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस बेटर हो रही है, तो हमारे को कमेंट करके बताओ यार, हम इतनी मेहनत से वीडियो बना रहे हैं, क्या तुम्हें हमारे को कुछ इस्तेमाल हो रहा है, यूज हो रहा है? अगर तुम्हारे को पसंद आ रहा है तो प्लीज प्लीज हमारे को कमेंट करो, ट्वीट करके और बताओ। ये हम ऑफ कोर्स जितना पूरा होता है वो नहीं बता रहे, लिमिटेड टाइम में और बेसिक बिगनर्स के लिए बता रहे। अगर आपको इससे ज्यादा भी कुछ जानना है या कोई डाउट हो, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहां मैं हूँ, मेरे को टैग कर देना, नितिन को टैग कर देना। कोई एडवांस कॉन्सेप्ट डिस्कस करना वो भी कर सकते हैं, कोई बुक कोई वीडियो चाहिए हो कि मतलब यार बेसिक तो समझ में आ गया, अब और आगे जानना है, क्यूरियोसिटी है, तो वो भी यहाँ नहीं बता सकते क्योंकि टाइम भी नहीं, और सबको नहीं जानना होगा, ऊपर से चल जाएगा उनके, राइट। सो दैट कैन सब कुछ होगा, बस आप हमारे को बताओ तो सही, रीच आउट टू अस यार, बी इंटरैक्टिव, हम वी वुड लव टू हियर फ्रॉम यू ऑल। सो मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय ब्लॉकचेन वगैरह कर लो यार, एक बार कमेंट कर दो जय ब्लॉकचेन या ओके। बाय सुमनेश, बाय एवरीवन, या थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन एंड थैंक यू फॉर वाचिंग द होल वीडियो। इसके अगले वाले पार्ट में हम लोग ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब एंड यू वॉच दिस वीडियो व्हेन इट इज रिलीज्ड। I'll see you in the next video. Jai Blockchain.